रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ये लंबा तो नहीं खींचेगा, पर जितना बिल्कुल खींचेगा आशीष, उससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो डामाडोल है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। उस पर कितने असरात होंगे, तेल की कीमतों में यकायक उछाल, हमारे यहाँ पर, अब मैं बिल्कुल अपने से संबंधित हितों की भी तो बात करनी चाहिए ना भाई, हम पर क्या असर पड़ेगा। त्योहारों का मौसम आ गया है, महंगाई 7.44% तक चली गई थी, आरबीआई का ताज़ा आकलन ये है फिर से 4 के आसपास वो आ जाएगी। पर तेल तो सबसे बड़ा ड्राइवर होता है महंगाई का, तेल के मोर्चे पर। और क्या ये खेल, ये रूस और खास चीन की चुप्पी, चीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कठपुतली की तरह नचाता फिर से दिखेगा क्या, जो नचाता दिखा पिछले साल। देखिए, यही वजह है संदीप जी कि बड़ा केयरफुली आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो भी इस बात को समझ रही है, जो कंसर्न्स आपकी तरफ से रेस किए जा रहे हैं कि इसमें चीन और रशिया क्या अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। एक बार आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसको पढ़ता हूँ। डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। ये बात ठीक है संदीप जी, मैं आपको पहले भी सुन रहा था और मेरा भी ऐसा व्यू था कि इंडिया ने बड़ा क्लियर कट पोजीशन लिया, स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया इन फेवर ऑफ इजराइल। बट आपके शो से जस्ट पहले मैंने एक टॉप डिप्लोमेट से बात की है, जिन्होंने हु इनवाइटेड माय अटेंशन टू दिस ट्वीट अगेन, और उनका ये कहना था कि देखिए हमने कोई बहुत क्लियर कट पोजीशन भी नहीं लिया है। आप यस, देयर हैज़ बीन नुआंस्ड शिफ्ट इन इंडियाज़ अप्रोच टुवर्ड्स इजराइल। अगर आप यूएन के रेजोल्यूशंस वगैरह पे ध्यान दें या इंडिया ने जो पोजीशन यूएन में लिया है, यस देयर हैज़ बीन सम सिग्निफिकेंट शिफ्ट बट वेरी नुआंस्ड। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि इस ट्वीट में भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक्स को लेकर के हम चिंतित हैं। उन्होंने हमास का कहीं नाम नहीं लिया है, उन्होंने पैलेस्टाइन का कहीं नाम नहीं लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अभी भी नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है और प्राइमरली दिमाग में सर कंसर्न, बड़ी बात यह है कि वो दुख भरे दिन बीते नहीं है, ये और लंबे ना खिंच जाए। मैं तो कह रहा हूं कि मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे, ये नुआंस ट्वीट के पीछे वजह भी वही है जो आप कह रहे हैं कि भाई इसका फायदा चीन और रशिया साल भी तो है, महंगाई फिर से, महंगाई डायन फिर से बढ़ गई, या जो भाई गैस के दामों में पहले 200 फिर 100 300 रुपए की कटौती कर दी गई। अंदाजा ये लगा रहे थे बहुत से जानकार कि दिवाली आते आते पेट्रोल के दाम घटा दिए जाएंगे। ये मोर्चा खुल जाता है और ये हफ्तों ही सही खिंच जाए तो उसका इम्पैक्ट तो अगले 2-3 महीने तक रहता है। और फिर इंडिया को इस बात का ध्यान भी तो रखना है कि इस रीजन में डेवलपिंग नेशन के तौर पे, मोर सो डेवलप्ड नेशन के तौर पे इंडिया अपने आप को पोज कर रहा है बनिस्बत चीन एंड रशिया। और ऐसे में अगर इकोनॉमिक हमारे ऊपर इस तरह का प्रहार होने लगे जिसकी चिंता आप बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इंडिया बहुत मुश्किल सिचुएशन में पड़ जाएगा। नहीं सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, आपने अभी एनर्जी प्राइसेस की बात की है, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ये जो लेवांट रीजन है जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वो एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में इसका कोई असर नहीं होगा। इसीलिए सारी दुनिया यही चाहेगी, जो एनर्जी इंपोर्टर्स हैं, कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए। अगर लॉन्ग टर्म चला जाता है और बहुत से देश इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इधर उधर, फिर एनर्जी प्राइसेस पर असर पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं पड़ेगा। जो मैं देख रहा हूं सर, और मैं हर रोज एनर्जी प्राइसेस को मॉनिटर करता हूं, अभी कोई इजाफा नहीं हो रहा, राइज नहीं हो रहा है उसमें। ये जल्द ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा या महीनों ड्रैग कर सकता है जनरल कुलकर्णी? मुझे लगता है 10 दिन से ज्यादा नहीं। राइट, 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि ये आतंकियों से लड़ रहे हैं, कोई देश नहीं आया है। अभी भी इजराइल आतंकियों से, और पूरा विश्व अगर आज इजराइल के साथ खड़ा है, जैसे हुंकार भर रहे हैं, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये क्या पूरा सफाया होगा, या वही जो हमारे डिफेंस एडिटर आशीष कह रहे थे कि एक लेवल तक जाएंगे और फिर रुकना पड़ेगा? बिल्कुल एक लेवल तक जाएंगे, ऐसे थ्रेशोल्ड पर जाएंगे कि उसके बाद हमास सर नहीं उठाएगा, ये जरूर है। हिजबुल्लाह सर नहीं उठाएगा, ये भी वो यकीन करेंगे। जब वो लेवल आ जाता है, अब इतने 48 से लेकर के आज तक इनके साथ रह रहे हैं, उनको मालूम है उनके अस्तित्व में क्या असर होगा और कितना झटका लगेगा, तो ये जरूर ले जाएंगे। लेकिन इजराइल की जिस मैं कहूँगा छवि पर जो असर पड़ा है, क्योंकि दे वर कॉट टोटली नैपिंग एंड स्लीपिंग, उसके मद्देनजर जरूर गाजा पट्टी पे जोर। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर। ब्रेक के बाद एक सवाल मैं अपने डिफेंस एडिटर आशीष से पूछना चाहूँगा। G20 को फिर से लेकर आएंगे, भारत से मिडल ईस्ट होते हुए जो यूरोप तक कॉरिडोर्स जो बन रहे थे, जिन पर सहमति बन गई, इस ताज़ा विवाद से
उनका हश्र क्या होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।